हाय, क्या आप उन लोगों में से हो जिसकी ज़िंदगी हर कोई दूसरा एरा गहरा डिफ़ाइन करके चला जाता है? क्या आप उन लोगों में से हो जिसको कोई भी देखो मुंह उठा के अपना एडवाइस दे देता है और कह देता है यार तुमसे तो ये नहीं हो पाएगा, तुम ये नहीं कर सकती या वो नहीं कर सकती। अगर आप उन लोगों में से हो और अगर आप अपने 20s में हो या यंग एज में हो तो दिस वीडियो इज़ अ मस्ट वॉच फॉर यू गाइस। Do not let others define you or your life. Do not let others define कि आप क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते हो अपनी ज़िंदगी में। आपकी ज़िंदगी है, आपको अपने रूल्स खुद बनाने हैं। दूसरों को ये मत बताने दो कि आप क्या करने में केपेबल हो और क्या आप नहीं कर सकते हो। आपको पूरी ज़िंदगी ऐसे लोग मिलते रहेंगे जो आपको हमेशा ये बताते रहेंगे कि आप अपनी ज़िंदगी में ये नहीं कर सकते हो, यार ये क्या करने जा रहे हो, ये पॉसिबल नहीं है, तुमसे नहीं हो पाएगा। ऐसा बताने वाले लोगों की हमारे आसपास में कोई कमी नहीं है। ऐसे आपको अपने घर में ही लोग मिल जाएंगे जो आपको हमेशा ये बताते रहेंगे या ये फील कराते रहेंगे दैट यू आर नॉट गुड इनफ, यू आर नॉट केपेबल ऑफ डूइंग अ सर्टेन थिंग। इनफैक्ट ये बताएंगे कि आप ज़िंदगी में कुछ भी करने के लायक नहीं हो। अगर आप ये सारी बातें अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सुनते रहते हो तो आज मैं आपको बता दूं, ऐसे लोगों की बातों को एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो। बिकॉज आपको खुद भी नहीं पता कि आप क्या करने में केपेबल हो, आप क्या चीज़ अपनी लाइफ में अचीव कर सकते हो और क्या नहीं। जैसे जैसे ज़िंदगी आगे बढ़ती जाती है ना, आपको धीरे धीरे पता चलता है कि दैट यू कैन अचीव एन नंबर ऑफ थिंग्स। एंड ट्रस्ट मी, जो ये लोग होते हैं ना जो हमें बताते हैं अपनी ज़िंदगी में कि हम ये नहीं कर सकते या वो नहीं कर सकते, ये वही लोग होते हैं जो अपनी खुद की ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाते हैं, जो खुद अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा फेलियर होते हैं। वो हमेशा दूसरों की लाइफ को डिफ़ाइन करने की कोशिश करते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में कभी कोई रिस्क उठाया नहीं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ उखाड़ा नहीं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा बड़ा किया नहीं। तो वो कैसे देख सकते हैं कि कोई दूसरा उसी जगह से उठ के कुछ बड़ा कर ले या अपनी ज़िंदगी को एक बेहतर रास्ते पे ले जाए या कुछ बहुत बड़ा काम कर ले या कुछ अलग हट के कर ले। क्योंकि आधी से ज़्यादा जनता जो है ना, एक दूसरे को देखा देखी वही एक सेम ढर्रे पे ज़िंदगी जी रही होती है। बस दो ही ऑप्शन ज़िंदगी में समझ में आते हैं, डॉक्टर या इंजीनियर बनना है। अगर आप अपने 20s में हो, इफ़ यू आर शेपिंग योर करियर, इफ़ यू आर स्टिल फिगरिंग आउट कि लाइफ में क्या करना है, क्या बनना है, तो शायद ये वीडियो ज़्यादा उन लोगों के लिए है कि जो अभी भी कंफ्यूज्ड है अपनी लाइफ में। क्योंकि व्हेन आई वाज इन माय 20s, इवन आई वाज कंफ्यूज्ड, देयर वाज नो वन टू गाइड मी। मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था और मैं तो उस टाइम की हूँ, आई एम अ मिलेनियल, एंड उस टाइम पे तो सिर्फ डॉक्टर एंड इंजीनियर के अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं होता था, कोई करियर ऑप्शन होता ही नहीं था। बट अभी आज के डेट में आई थिंक सो बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं जो हमारे यंगस्टर्स चूज़ कर सकते हैं। और अब तो बहुत सारे लोग हैं अवेलेबल जो आपको गाइड भी कर सकते हैं। बट हमारे टाइम पे तो हमें गाइड करने वाला भी कोई नहीं था। बट स्टिल मैंने खुद के दम पे खुद से मेहनत करके अपनी ज़िंदगी को एक अच्छे मुकाम पे पहुंचाया है। तो नेवर लेट एनी वन डिफ़ाइन कि तुमसे क्या हो पाएगा और क्या नहीं हो पाएगा। मैं अपनी ज़िंदगी में आज जहाँ भी हूँ बहुत खुश हूँ, बहुत संतुष्ट हूँ। एंड फिर भी मुझे लोग बताते हैं कि तुम कुछ बेहतर कर सकती थी पर तुमने बेहतर किया नहीं, तुम बहुत पढ़ने में अच्छी थी तो तुम इससे भी बेटर कुछ कर सकती थी, बट तुम आज वहाँ नहीं हो जहाँ तुम्हें होना चाहिए था। बट मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं खुश हूँ इस बात से पूरी तरह से कि मैं जहाँ कहीं भी हूँ, मैंने तो यहाँ भी होने का नहीं सोचा था। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छे लेवल पे हूँ, इतनी ऊपर तक भी बढ़ने का मैंने कभी नहीं सोचा था। क्योंकि यू नो स्मॉल टाउन गर्ल, छोटे छोटे सपने थे, मतलब यहाँ तक भी पहुँच जाऊँगी इस लेवल पे भी और अपने लिए सब कुछ खुद इतना अच्छा कर पाऊँगी, ये भी मैंने नहीं सोचा था। ये भी दूर के सपने थे मेरे लिए, इट वॉज जस्ट अ ड्रीम फॉर मी। बट आज मैं अपनी लाइफ में बहुत अच्छे लेवल पे हूँ। एंड अगर शायद इससे कम भी होती तो भी अगर दिल में तसल्ली है ना, इफ़ यू आर हैप्पी विद योर सेल्फ देन दीज थिंग्स डज नॉट मैटर कि आप लाइफ में कहाँ हो। खुद के अंदर खुशी ढूंढनी होती है। एंड आई एम हैप्पी विद माई सेल्फ वेर एवर आई एम इन माई लाइफ। सो नेवर लेट एनी वन डिफ़ाइन योर लाइफ, नेवर लेट एनी वन डिफ़ाइन योर करियर गोल्स। अगर आप स्टडीज़ कर रहे हो, इफ़ यू आर कन्फ्यूज़ कि आपको लाइफ में क्या बनना है, कई बार हमारे पेरेंट्स ही हमको पुश करते हैं अपनी मर्ज़ी की चीज़ें करने की। बट एक चीज़ हमें समझनी चाहिए कि ये ज़िंदगी हमारे पेरेंट्स की नहीं है, ये हमारी है। एंड वी हैव गॉट ओनली वन लाइफ। अगर हम सिर्फ वही करते रहेंगे जो हमारे पेरेंट्स कहेंगे तो हम अपनी ज़िंदगी कब जिएंगे। लाइक इफ़ यू वांट टू, लेट्स सपोज आपका इंटरेस्ट किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ने में है, बट आपके पेरेंट्स आपको पुश कर रहे हैं कि नहीं आप फला सब्जेक्ट लेकर ही पढ़ो बिकॉज तुम नहीं कर पाओगी, प्लीज़ उस चीज़ को ना सुने। सी, जो हमारे पेरेंट्स का टाइम था ना, उस टाइम पे इतने रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं थे, उनको भी इतनी समझ नहीं थी, नहीं है इनफैक्ट बहुत से पेरेंट्स को आज भी कि हमारा बच्चा क्या कर पाएगा क्या नहीं कर पाएगा। और अक्सर हमारे पेरेंट्स जो है ना, जो अपने उनके अधूरे सपने रह गए हैं उन सपनों को हम पे पुश करने की कोशिश करते हैं, हम पे थोपने की कोशिश करते हैं, सोचते हैं जो हम नहीं कर पाए हमारा बच्चा वही चीज़ कर दे।
बट ये भी तो सोचिए यार, उस बच्चे की भी तो खुद की कुछ खुशी है, कोई ज़िंदगी है, वो भी तो, उसके खुद के भी तो कुछ सपने होंगे कि वो कुछ शायद अलग करना चाहता हो अपनी ज़िंदगी में, ना कि जो आप नहीं कर पाए वो चीज़ आप उससे ज़बरदस्ती करवा रहे हो। क्या वो इंटरेस्टेड भी है वो काम करने में? अगर इंटरेस्ट नहीं होगा ना किसी काम को, अगर आप दिल से नहीं करोगे ना, तो उस चीज़ में आपको कभी सफलता नहीं मिलेगी। बेमन से किया हुआ काम ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता। अगर आप किसी चीज़ में इंटरेस्टेड हो करने में, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड हो पढ़ने में, गो विद योर गट इंस्टिंक्ट, गो विद वॉट योर हार्ट सेज। आपका इंस्टिंक्ट क्या बोल रहा है आप उसको फॉलो करो, ना कि ज़माना क्या बोल रहा है कि आप क्या कर पाओगे और क्या नहीं, उसको मत फॉलो करो प्लीज़ go by your heart, whatever your heart says. Make your own life decisions. Trust me, it will give you immense happiness. अगर आप फेल भी हो जाओगे ना लाइफ में, आपको कोई रिग्रेट नहीं होगा, जस्ट बिकॉज कि वो डिसीजन आपका था। तो जाहिर सी बात है, फैसले लोगे तो कभी सफलता और असफलता दोनों चीज़ हाथ आएगी, ठीक है। और आपके पास कोई और नहीं होगा ब्लेम करने को, खुद को ही ब्लेम करोगे। ओके, दैट वाज अ रॉन्ग डिसीजन दैट आई मेड, maybe the next step would be a better one। तो ऐसे करके आप खुद को समझा सकते हो। बट ज़िंदगी भर अगर दूसरों के कहे पे चलते रहोगे कि ये कर लो, अच्छा ठीक है, वो कर, अच्छा मेरे सारे फ्रेंड्स ये इस स्ट्रीम में जा रहे हैं तो आई शुड ऑल्सो डू दैट। नो, नेवर डू दैट। डू वॉट यू वॉन्ट टू डू, वॉट यू फील लाइक डूइंग, ना कि दूसरों को देखा देखी मत करिए, ठीक है। मैं अपनी ही लाइफ का एग्जाम्पल देती हूँ। मुझे हमेशा से कुछ अलग करना था अपनी ज़िंदगी में, और मैंने हमेशा से अपने लाइफ चॉइसेस, अपने लाइफ के डिसीजंस खुद ही लिए हैं। मैं दूसरों को देखा देखी नहीं करती हूँ, बस मैं वही करती हूँ जो मुझे अच्छा लगता है करना, क्योंकि मुझे पता है एट द एंड इट्स माई लाइफ, इट्स वन लाइफ दैट आई हैव गॉट, एंड इस ज़िंदगी को मुझे खुल के जीना है कि अगर कल को मैं मर भी गई ना, अगर कल भी मैं मर गई ना, तो मुझे ज़िंदगी में कोई रिग्रेट ना रहे कि मैंने ये नहीं किया। तो मैंने अपनी ज़िंदगी को खुल के जिया है। आई हैव ट्रैवल्ड अ लॉट मीन्स अ लॉट, एंड अभी भी बहुत कुछ मुझे देखना है, मुझे बहुत ट्रैवल करना है। बहुत से लोगों का लाइफ गोल होता है टू गेट मैरिड, टू हैव किड्स। मेरा ये लाइफ गोल नहीं था। सबके अपने अलग अलग लाइफ गोल्स होते हैं। मेरा लाइफ गोल बहुत अलग था। मे बी आई वॉज नॉट मेंट टू लिव अ कन्वेंशनल लाइफ, जो बाकी सारे कर रहे हैं मुझे भी वही करना है, ऐसा लाइफ गोल मेरा कभी था ही नहीं। शादी, बच्चा, बस वही ज़िंदगी जो सबकी चली आ रही है, मुझे वही सेम ज़िंदगी नहीं जीनी थी। मुझे कुछ अलग करना था, मुझे एक अलग ज़िंदगी जीनी थी, एंड मैंने एक अलग ज़िंदगी जी है। एंड आई एम लाइक एब्सोल्युटली हैप्पी एंड कंटेंट विद द काइंड ऑफ life that I have lived, just because I have always made my own life decisions, and मैंने अपनी ज़िंदगी को दिल खोल के जिया है। मैंने एक वीडियो बनाया था थोड़े दिन पहले, दैट डू नॉट वेस्ट योर लाइफ। तो उस वीडियो पे मुझे एक कमेंट आया था दैट देयर इज़ दिस वन गर्ल हु हैज़ बीन प्रिपेयरिंग फॉर नीट फ्रॉम पास्ट 5 years, एंड शी इज़ नाउ स्टक इन अ लूप एंड वॉज लाइक वेरी अपसेट विद हर लाइफ। पहले पेरेंट्स भी शायद बहुत अच्छा ट्रीट करते थे, लेकिन अब नहीं। तो ऐसे लोग जो इतने सालों से प्रिपरेशंस कर रहे हैं, मेरी उनको यही सलाह होगी कि यार 5 years इज़ लाइक मोर देन एनफ। जस्ट डोंट गेट स्टक इन अ लूप। वही तैयारी, वही प्रिपरेशंस आप करते जा रहे हो। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को देने के लिए आई थिंक सो 5 years इज़ मोर देन एनफ। मैंने भी तैयारी करी थी, ओके मैंने भी मेडिकल की प्रिपरेशन करी थी, 1 साल के लिए करी थी, एंड आई फॉल इनटू द जनरल कैटेगरी, एंड आई नो कि इतना इजी नहीं है जनरल कैटेगरी वालों को गेट थ्रू करना इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। एंड मेरे मम्मी पापा के पास ऐसे अंधा ब्लैक मनी भी नहीं है कि वो crores of rupees दे के मेरा मेडिकल में एडमिशन करा देंगे। बट माई फादर वॉज एडमेंट दैट आई शुड बिकम अ डॉक्टर। मेरा भी बहुत मन था, बट आई डेंट वेस्ट माई टाइम, नीदर आई वेस्टेड माई लाइफ प्रिपेयरिंग फॉर मेडिकल्स। अच्छे स्कोर्स आने के बाद भी मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। सो आई जस्ट मेड अप माई माइंड कि मैं ग्रेजुएशन भी करूँगी, उसके साथ साथ मैं तैयारी करती रहूँगी। आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट माई प्रेशियस ईयर्स ऑफ माई लाइफ। जो यंग एज होता है 20s में, अपने वेस्ट नहीं करने वाली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक मेडिकल की तैयारी करते करते। देयर वाज दिस वन फ्रेंड ऑफ माइन, ऑल्दो शी वाज इन द कोटा रिजर्वेशन कैटेगरी, स्टिल वो सालों तक 5 साल तक वो तैयारी करती रही। शी स्टिल कुड नॉट क्रैक द मेडिकल एग्जाम्स, ओके, एंड उसके बाद उसको रिग्रेट हो रहा था। सो अगर आप लोग ऐसे किसी लूप में फंसे हो वेर इन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर IAS, PCS एंड ये मेडिकल नीट एग्ज़ाम्स में, नीट की तैयारी कर रहे हो एंड फंसे हुए लूप में, यार 5 साल बहुत होते हैं खुद को देने के लिए। उसके बाद यू नीड टू एनालाइज इफ़ यू आर इवन एबल टू क्लियर दीज एग्जाम्स और नॉट। इतने दिनों में आपको खुद का कैपेबिलिटी पता चल जाता है कि आप इस लायक भी हो या नहीं। मे बी ये सुनने में थोड़ा हार्श लगे, बट खुद का कैपेबिलिटी पता चल जाता है। मुझे समझ आ गया था 1 साल में कि मैं कितने भी अच्छे नंबर ले आऊँ। आई वॉज गुड एट स्टडीज़, मुझे फिर भी समझ आ गया था 1 साल में कि मैं कितने भी अच्छे नंबर ले आऊँ, आई वोंट बी एबल टू फाइट अगेंस्ट द कोटा सिस्टम। मेरे 120-130 नंबर भी काफ़ी नहीं होंगे
आई वोंट बी एबल टू गेट थ्रू दैट एग्ज़ाम। मुझे 190 180 स्कोर करना पड़ेगा, तब जाके शायद मुझे किसी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिलता। तो मैंने अपना लाइफ का पाथ वहीं से चूज़ कर लिया दैट आई जस्ट कैन नॉट कीप ऑन प्रिपेयरिंग फॉर मेडिकल्स वेर इन माई फादर ही वांटेड मी टू प्रिपेयर। शायद अगर मैं वही करती रहती, प्रिपरेशन करती रहती एंड रिजल्ट्स नहीं आते, तो एक दिन वो मुझसे नाराज़ हो जाते। उनको भी अच्छा नहीं लगता कि ये हमारे पैसे वेस्ट कर रही है। और मुझे ये चीज़ की बहुत गिल्ट होती थी। आई नेवर वांटेड टू वेस्ट माय पेरेंट्स मनी। मेरे को बहुत गिल्ट फीलिंग होती थी। मुझे ऐसा था कि नहीं, मैं ग्रेजुएशन करना मैंने शुरू कर दिया एंड साथ साथ में मैं प्रिपरेशंस भी करती थी। कभी IAS PCS की भी तैयारी कर लेती थी उसी में। मतलब मैं खुद से सेल्फ स्टडी करके मैंने एग्ज़ाम्स दिए हैं। ऑल्दो गवर्नमेंट जॉब करना वाज नेवर माय गोल। अपनी लाइफ के स्टेज पे पहुंचने के बाद भी वेरन आई एम अर्निंग रियली गुड फॉर माई सेल्फ, स्टिल माई रिलेटिव्स, मुझे ऐसे कुछ रिलेटिव्स हैं जो बताते हैं कि तुम्हारा दिमाग बहुत तेज़ था, तुम IAS PCS निकाल लेती, तुम कहीं और होती लेकिन तुम कुछ नहीं कर पाई। फिर भी अभी सोचो, इस लेवल पे भी जब मैं अपने सारे सपने खुद से फुलफ़िल कर रही हूँ, फिर भी मुझे लोग बताने आ जाते हैं कि तुम कुछ नहीं कर पाई अपनी ज़िंदगी में। अब मैं कैसे समझाऊँ उन लोगों को? मैं तो साफ बोलती हूँ यार, मुझे गवर्नमेंट जॉब करनी ही नहीं थी, मुझे जो करना था मैं कर रही हूँ। आई नेवर वांटेड टू बिकम अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय बिकॉज मैं देखती हूँ कोई चैलेंज है ही नहीं लाइफ में। इट्स लाइक सच एन ईजी लाइफ। गए ऑफिस में, पान खाया, थूका, कोई काम नहीं किया। कुछ लोग काम करते भी हैं। मतलब लाइफ इज़ ईजी, देयर इज़ नो कॉम्पिटिशन, नो ग्रोथ, नथिंग। मतलब हर साल एक अप्रेजल हो जाएगा, चाहे आप परफॉर्म करो चाहे नहीं करो। अभी मैं जहाँ हूँ, लाइफ इज़ नॉट ईजी देयर। यू हैव टू बी कॉम्पिटिटिव इनफ, यू हैव टू गिव योर बेस्ट शॉट, देन ओनली यू विल गेट एन अप्रेजल, देन ओनली यू गोइंग टू गेट अ प्रमोशन। इट्स नॉट ईजी। सो मुझे पता था कि बस मैं इतना जानती हूँ कि मैं ये नहीं कह रही कि ये गवर्नमेंट जॉब्स आसान होती हैं। एग्ज़ाम क्रैक करना इज़ टफ़, आई नो, बहुत पढ़ना पड़ता है, बट उसके बाद लाइफ बहुत आसान होती है। बट प्राइवेट जॉब थ्रू आउट बहुत टफ़ होता है। इट्स नॉट ईजी, ठीक है? इट्स नॉट ईजी एट ऑल टू वर्क इन अ प्राइवेट फर्म एंड मेक इट बिग फॉर योर सेल्फ। और प्राइवेट फर्म में काम करने के लिए यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट, यू हैव टू बी स्मार्ट इनफ। सो आई थिंक कि मेरे से स्मार्ट लोगों के लिए प्राइवेट जॉब इज़ द बेस्ट। मुझे ऐसा लगता है भाई। मुझे एक जगह स्टक होके स्टैग्नेंट होना बिल्कुल पसंद नहीं है। आई लव टू फ्लो इन माई लाइफ एंड स्टैग्नेंट होना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आई लव टू ट्रैवल, आई लव टू एक्सप्लोर न्यू थिंग्स, आई लव टू डू न्यू थिंग्स। अगर शायद मैं किसी गवर्नमेंट जॉब में होती, किसी छोटे से शहर में पोस्टेड होती, मेरी ज़िंदगी ऐसी नहीं होती। मैंने एक बड़ी ज़िंदगी का सपना देखा था। मैंने जितना सोचा भी नहीं था ना, उससे कहीं ज़्यादा मेरी ज़िंदगी हैपनिंग रही है। एंड शायद ऐसी ज़िंदगी का सपना देखा था मैंने, क्योंकि मैंने डेयर किया। सो यू नीड टू डेयर इन योर लाइफ। लाइक आपको रिस्क लेना पड़ेगा अपनी ज़िंदगी में। एंड 20s में अगर आप रिस्क नहीं लोगे तो फिर कब लोगे रिस्क? जस्ट डोंट फॉल फॉर द सेम यूजुअल ट्रैप कि सब यही कर रहे हैं तो मुझे भी यही करना है। अपनी ज़िंदगी में कुछ अलग करने की कोशिश करो। मैंने अपनी ज़िंदगी में अलग करने की कोशिश किया। मैंने उस टाइम पे वो किया जो मेरी पूरे ख़ानदान में कोई नहीं करा। मेरे पूरे फैमिली में कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि घर की लड़की जॉब करने बाहर किसी मेट्रो सिटी में जा सकती है। मतलब अगर आपने पैदा लिया है तो योर ओनली लाइफ गोल शुड बी टू गेट मैरिड एंड हैव किड्स। मेरे घर की सारी लड़कियों के साथ यही होता है। हार्डली देयर आर हार्डली 1 or 2 गर्ल्स जो अर्न कर रही हैं। अब मुझे अर्न करता हुआ देखने के बाद लोगों को लगा कि नहीं, दे शुड स्टडी एंड दे शुड मेक अ लाइफ फॉर देमसेल्व्स रादर देन जस्ट गेटिंग मैरिड। ठीक है, तो एटलीस्ट मुझे देख के, भले ही मैं जब बाहर गई तो मेरी इतनी बुराई हुई, इतना गंदा संदा सबने बोला, लेकिन मुझे देख के कॉपी भी करना है और बुरा भी बोलना है। तो ये तो होता ही है। पहले लोग आपसे जलेंगे, आपको भला बुरा बोलेंगे, फिर आप ही को कॉपी करेंगे। सो या दैट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। सो इफ़ यू आर इन योर यंग एज, डोंट बी अफ्रेड ऑफ टेकिंग रिस्क इन योर लाइफ। लाइफ में रिस्क लो, कुछ अलग हट के करने की कोशिश करो। डॉक्टर इंजीनियर के अलावा भी बहुत सारे जॉब्स अवेलेबल हैं मार्केट में, बहुत सारे अदर स्ट्रीम्स हैं। जस्ट ट्राई एंड ब्रश अप योर स्किल्स, वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स, ट्राई एंड लर्न कंप्यूटर्स एंड कम्युनिकेशन स्किल्स तो आज की डेट में आना ही चाहिए। इवन इफ़ यू डोंट नो एनीथिंग, एटलीस्ट ये दोनों चीज़ तो आनी ही चाहिए। और ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, बहुत से लोग बहुत सारी डिग्रियां तो कमा लेते हैं, बट वो डिग्री उनको जॉब दिलाने के लायक नहीं होती। लाइक वो खुद भी लायक नहीं होते किसी जॉब को पाने के, बिकॉज दे डोंट वर्क ऑन देमसेल्व्स एंड देन दे क्रिटिसाइज अदर्स कि यार इससे तो ज़्यादा, मेरे साथ ऐसा हुआ है, मुझे मेरे कुछ रिश्तेदार क्रिटिसाइज़ करते हैं, कहते हैं कि इनसे ज़्यादा तो मैं पढ़ी लिखी हूँ, इसको कैसे जॉब मिल गई। यार तुम्हारे दिमाग और मेरे दिमाग में फ़र्क है। मे बी आई एम मोर इंटेलिजेंट देन यू, आई एम स्मार्टर देन यू मे बी, और मे बी आई हैव वर्कड ऑन माई सेल्फ।
सो यू नीड टू रियली थिंक कि क्या सिर्फ एक डिग्री आपको जॉब दिला सकती है? नहीं, आज के इस कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में सिर्फ एक डिग्री आपको जॉब नहीं दिला सकती है. यू नीड टू रियली वर्क ऑन योर सेल्फ, यू नीड टू लर्न न्यू स्किल्स, यू नीड टू इम्प्रूव your skill set, you need to work on your communications. There are so many things that you can learn and improve, and you can make it big in your life. Do not let anyone else tell you that तुम ये नहीं कर सकते हो. और मैंने जैसा कहा, याद रखना हमेशा, जो लोग अपनी खुद की लाइफ में फेलियर है ना, वो ही हमेशा ये बताएंगे कि तुम ये नहीं कर सकते हो, वो नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो खुद अपनी ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाए. तो वो आपको आगे बढ़ता हुआ कैसे देख सकते हैं. चलो, इसी के साथ मैं ये वीडियो एंड करती हूँ. मिलते हैं अगली किसी ब्लॉग या वीडियो में. अगर ये वीडियो कहीं से भी अच्छी लगी हो, आपको हेल्पफुल लगी हो, तो काइंडली कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल. बाय बाय.